बैठा हूँ अयोध्या से 8 किलोमीटर दूर मसौधा गांव में। मसौधा एक मार्केट पड़ती है। यहाँ पर एक बच्ची है, सोनाली गुप्ता नाम है। आप युवा कल्याण अधिकारी पद पर ट्रिपल एससी से आपने यू पर ट्रिपल एससी क्वालिफाई किया है। आप युवा कल्याण अधिकारी पद पर कार्यरत हैं और पूर्व में ऑडिटर पद पे आपका चयन हो चुका है। और फैज़ाबाद कोर्ट में आप 9 महीने आप नौकरी कर चुकी हैं। तो सबसे ख़ास बात तो है इनके साथ में ये है कि इस वर्ग से ये आती हैं कि जहाँ पर लड़कियों तो दूर की बात है, लड़कों को शिक्षा देना बड़ा ये है कि खाली पढ़ लिख ले, हिसाब किताब अपना बिजनेस संभाले आगे। और लड़कियों के बारे में तो जल्द थोड़ा बहुत पढ़ लें, उसके बाद इनका शादी विवाह पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कम उम्र में। तो इसलिए इनके लिए मैं विशेष बेटा बधाई के पात्र हो। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। कि आपने ऐसे चैलेंजिंग, आपने एक समाज से लड़ी होंगी, परिवार से लड़ी होंगी, में नहीं लड़ी होगी, कहीं से मोटिवेशन ज़रूर मिला है आपको, लेकिन समाज से तो लड़ने पड़ रहा होगा आपको। फैमिली में हो सकता है मोटिवेशन हो, फैमिली के लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ बेटा, कैसे ये संभव हुआ, कैसी जर्नी रही आपकी? जी, जर्नी बहुत अच्छी रही। और जो ये जर्नी रही मेरी पढ़ाई की, शुरू से ही मैं पढ़ाई को लेकर बहुत जागरूक थी। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और ख़ासकर सबसे जो बड़ी चीज़ थी, शुरू से ही फैमिली में एक बहुत अच्छा माहौल था हम लोग के यहाँ। हमसे बड़े भैया थे, दीदी थे, और फैमिली का जो सपोर्ट था पढ़ाई के लिए, पेरेंट्स हमारे, तो शुरू से ही सबने ध्यान दिया। भाई बहन भी जागरूक थे पढ़ाई को लेकर के, तो वहीं से मुझे भी प्रेरणा मिली और मैं अपने भाई बहनों को देखकर अपने फैमिली के मोटिवेशन से थोड़ा इसमें आगे बढ़ती रही। और मैंने शुरू में यहाँ अपने ही एरिए में प्राइवेट स्कूल था, लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर, वहाँ से 8th तक की पढ़ाई की। 8th तक की पढ़ाई के बाद 9th-10th सेठ द्वारिका दास कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। और उसके बाद ओपीएस इंटर कॉलेज में मैं मतलब एडमिशन मैंने लिया, 12th तक वहाँ से हुआ। उसके बाद साकेत डिग्री कॉलेज अयोध्या से ग्रेजुएशन हुआ है। नहीं, ग्रेजुएशन आप साइंस ग्रुप से रही, आर्ट से रही आप? ग्रेजुएशन मेरा साइंस ग्रुप से था, पीसीएम। पीसीएम तो इंजीनियर क्यों नहीं बनी? रुचि नहीं थी, रुचि मेरी गवर्नमेंट जॉब की तरफ थी। और इंजीनियर बनने में मतलब उस समय लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये इधर मतलब ज़्यादा ही अच्छा है, ये फील्ड ज़्यादा बेटर है इंजीनियर से। तो ये बताइए, आप पहले फैज़ाबाद कोर्ट में आप 9 महीने काम कर चुकी हैं, 9 महीने नौकरी कर चुकी हैं। आप एक लड़की हो, बहुत सुकून था उसमें। आप 4-5 घंटा जाती, नौकरी करती, उसके बाद चुपचाप घर पे आती। कैसे आपने ऐसे चैलेंज को स्वीकार किया, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासन में जाने की कहाँ से रुचि आ गई? आप तो लड़की हो जी। पहली बात तो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब मैंने वहाँ काम किया, मैं वहाँ पे एज ए जूनियर असिस्टेंट पोस्टेड थी, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीज़न। तो वहाँ चैलेंजिंग वर्क था, वहाँ भी ठीक था, मतलब बाबू का वर्क था, काम फाइल को लेकर के था। लेकिन जब मेरा चयन यूपी ट्रिपल एससी से क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के पोस्ट पर हुआ, तो मुझे मतलब मैंने वो तुरंत क्विट कर दिया, क्योंकि पहली बात तो पे स्केल का डिफरेंस था। जी जी, पैसे को महत्व आपने दिया? नहीं, दोनों चीज़ थी। ये बताइए, आपने एडमिनिस्ट्रेशन आपकी रुचि थी, पैसा रुचि थी, क्या थी? मेरी दोनों रुचि थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, पावर और पैसा दोनों होना चाहिए। और कोर्ट की जॉब में वहाँ भी अच्छा था, लेकिन वहाँ से और यहाँ से पे स्केल में भी फ़र्क था, और वहाँ और यहाँ कहीं ना कहीं सम्मान में भी फ़र्क था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जॉब थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब थी, तो वहाँ से जैसे वहाँ एक जगह बैठ के मैं मतलब बस फाइल वर्क था, और उसके बाद यहाँ पे आई तो फील्ड वर्क है। तो फील्ड वर्क में एक अलग सम्मान होता है, आपकी पहचान सोशल उस पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। एक चीज़ ये बताओ कि जैसे आप एडिटर पर भी पहले चयन आपको हो चुका है, और आप यूपी ट्रिपल एससी को भी आपने क्रैक किया है, युवा कल्याण अधिकारी पद पर आप कार्यरत हैं। ये बताइए कि दोनों सेंट्रल एग्ज़ाम और यूपी में क्या डिफरेंस होता है? मैंने जो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया उसमें ये जो मैंने कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, ये यूपी ट्रिपल एससी से था। और मैंने सेंट्रल का एसएससी सीजीएल, उससे ऑडिटर का पोस्ट मिला। तो दोनों में ये डिफरेंस था कि जो यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हिंदी और मतलब थोड़ा सब्जेक्ट का कह सकते हैं, यहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है। सेंट्रल में इंग्लिश पूछी जाती है, और सेंट्रल में मैथ एसएससी सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ। वहाँ पे
अच्छी खासी पूछी जाती है, जबकि स्टेट में इतना नहीं होता है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेंट्रल में कंपटीशन स्टेट से थोड़ा ज़्यादा है, और सेंट्रल की जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं वो स्टेट में थोड़ा इजीली क्वालिफाई कर ले जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे तो हिंदी भी तो होती है, हिंदी एक बहुत चैलेंजिंग है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, शुरू से हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो ठीक है, हो जाता है। अगर आप मैथ इंग्लिश अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं तो हिंदी भी आप कर सकते हैं, मेहनत के ऊपर होता है। कोचिंग कहीं से लिया था आपने? जी हाँ, कोचिंग मैंने दिशा करियर इंस्टीट्यूट है फैज़ाबाद में, तो वहीं से मैंने कोचिंग लिया था। अच्छा ये बताइए कि आज ऑनलाइन का समय चल रहा है, जैसे अब इस समय सोशल मीडिया और यूट्यूब काफ़ी प्रभावी है, तो घर बैठे ही जो लोग पढ़ ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोचिंग की क्या इम्पोर्टेंस, मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाई और कोचिंग में डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन पढ़ाई कोचिंग में ये डिफरेंस है कि ऑनलाइन देखिए कोचिंग मेरा अगर आप पूछेंगे तो मैं दिशा करियर इंस्टीट्यूट में कोचिंग जाती थी, तो वहाँ पे ऑफलाइन जो पढ़ाई होती है मुझे लगता है कि ऑनलाइन से मेरे लिए, मैं क्योंकि हर किसी का इंडिविजुअल अपना अपना थिंकिंग होता है, तो मेरे लिए तो वो दिशा करियर इंस्टीट्यूट मैं मानती हूँ कि शायद मेरी सफलता में बहुत हद तक साथ रहा है। और ऑनलाइन में अभी अच्छा है अगर आपके पास, क्योंकि कई जगह ऐसे होता है कि नहीं रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, हाँ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन भी अच्छा है और ऑफलाइन भी बेहतर है। बस मेन चीज़ होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेन जो रियल होता है वो होते है मेन आपकी मेहनत की, आप किस तरह से करते हैं। आपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसे अपनाया आपने? पढ़ाई की स्ट्रेटजी शुरू से ही ये मेरे भाई हैं सौरभ गुप्ता, जी जी जी। तो शुरू से ही हम लोग भाई बहन सब साथ में मिलकर पढ़ते थे, और घर में पारिवारिक जो माहौल, लड़ाई नहीं होती थी? बच्चों में लड़ाई नहीं हम्म? नहीं लड़ाई नहीं होती थी, भैया की बहुत रेस्पेक्ट करती थी, दीदी हैं, तो सब मतलब शुरू से ही घर में हम लोग के यहाँ पारिवारिक माहौल पढ़ाई का बहुत अच्छा था। शुरू से ही ट्यूशन वगैरह ये सब अच्छी हम लोग की, मतलब ये शिक्षा की जो है व्यवस्था जो हमारे पेरेंट्स ने किया वो अच्छा था, तो यहीं से मतलब मोटिवेशन शुरू से ही हम लोग पढ़ने में मतलब बेहतर थे। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम फील्ड वर्क इस समय कर रही हो, गर्ल्स के सामने स्पेशली क्या चैलेंजेस ऐसे हैं कि जो कि कहाँ आपको दिक्कत आती है? देखिए फील्ड वर्क नो डाउट कि ऑफिस वर्क से बहुत चैलेंजिंग होता है, फील्ड वर्क आसान नहीं होता है, और मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए भी फील्ड वर्क चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन ये है कि आपके टैलेंट के ऊपर होता है फील्ड वर्क में कि आप किस तरह से पब्लिक डीलिंग जो होती है कितने इजीली आप कर लेते हैं, उसकी भी एक पर्सनालिटी आपकी कैसी है, तो जो मेरी पर्सनालिटी है वो फील्ड जॉब के लिए सूटेबल है। एक चीज़ ये बताइए, जिस वर्ग से आप आती हैं, बनिया वर्ग जिसको कह सकते हैं शुद्ध रूप से, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं हो सकता, अभी इंग्लिश बोलें तो नहीं समझ पाएंगे, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहली चीज़ लड़की के लिए नौकरी कराना बहुत टफ है, पढ़ाना ही बहुत बड़ा उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। दूसरी और तीसरी चीज़ आपने एडमिनिस्ट्रेशन चुना, कहाँ से रानी लक्ष्मीबाई बन गई आप? कोई प्रेरणा स्रोत आपका रहा लाइफ इसमें, फैमिली में? जी हाँ, प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं फैमिली में सभी लोग, पापा हैं, मम्मी हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, शुरू से ही जैसे दादी हमारी अफसर बिटिया हमको कहती थी शुरू से तो मतलब सबकी ये इच्छा थी, क्योंकि पढ़ने में शुरू से अच्छी थी और सबको ये विश्वास था, तो पेरेंट्स का जो बच्चों के ऊपर विश्वास होता है वो बहुत ज़रूरी होता है उनको आगे बढ़ने के लिए। तो शुरू से फैमिली में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ठीक है, मतलब जो शुरू से हमारे लिए विचार था पापा का, हमारे दादाजी का, ये कभी नहीं था कि इस तरह का विचार मैंने नहीं फील किया कि हाँ 23-24 साल में शादी कर देना, ऐसा नहीं, हमेशा ये रहा है कि ये कुछ कर सकती हैं। हाँ, शादी की बात जब आपने कहा तो एक सवाल आपसे कि जो आपकी बोल्डनेस है, जो आपकी स्टाइल है, जो काम करने का तरीका है, आपने कहीं फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, डिपेंड करता है कि वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे कर पाते हैं, तो वो मैनेज मैं कर ले जाऊंगी, मुझे विश्वास है। ठीक बेटा, आज नेक्स्ट टारगेट क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट अगला आप क्या सोचती, क्या करना चाहिए? नेक्स्ट टारगेट मेरा सिविल सर्विसेज है। सिविल की तैयारी आप करेंगे तो सब्जेक्ट पहले चूज कर लिया होगा आपने? जी, सब्जेक्ट चूज कर लिया है। क्या रहेगा सब्जेक्ट आप? सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी रहेगा। ज्योग्राफी रहेगा? ज्योग्राफी क्यों ज्योग्राफी रहेगा? बिकॉज मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, मैं फिजिक्स, जैसे हम लोग का साइंस बैकग्राउंड था, फिजिक्स भी मुझे काफ़ी पसंद था, तो मैं ये फील करती हूँ कि ज्योग्राफी और फिजिक्स का एक कनेक्शन है। जी जी जी, इसलिए आप सिविल में जाना चाहेंगे। हाँ, उसमें भी आईएएस या आईपीएस? कहाँ जाना? सिविल में मैं जो है यूपी पीसीएस के लिए और उसके बाद आईएएस के लिए भी मैं जो है
कोशिश ठीक बेटा, करूँगी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। सबसे बड़ी चीज़ आपने परिवार के अपने मिथक को तोड़ा, परिवार के नहीं वर्ग के। परिवार तो सपोर्ट किया ही आपको, परिवार तो आपके साथ खड़ा ही रहा, नहीं तो आप इस मुकाम पे होती ही नहीं। लेकिन एक वर्ग के मिथक को तोड़ा आपने, जो व्यवसायी वर्ग है, जो बनिया वर्ग है, उनको ये लगता है कि बस पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, तुरे खिरची मिर्ची में फंस जाना है, उसके बाद क्या ज़रूरत है इतनी पढ़ाई लिखाई। लेकिन हमको क्या ये बताइए कि एजुकेशन, सपोज़ कीजिए आप सफल ना होती, तो एजुकेशन अगर आपके अंदर में है तो हमको तो लगता है बिजनेस करने में और ढंग से मोडिफाई करके बिजनेस करेंगे आप। अगर पहली बात तो मुझे ये विश्वास शुरू से था कि मैं सफल रहूंगी, और अगर बाई लक ऐसा नहीं होता, अगर लक ख़राब होता और ये चीज़ें नहीं होती, तो मैं लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर अच्छा ज़रूर करती। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था अपने लिए कि मैं एक सिंपल सी होम वाइफ बनकर रह जाऊंगी। मैंने हमेशा ही सोचा है कि मुझे समाज में अपनी एक पहचान बनानी है। तो मैं कुछ ना कुछ, अगर ये नहीं होता तो कुछ और होता, लेकिन अपनी अर्निंग का सेल्फ डिपेंडेंस मैं ज़रूर बनती, क्योंकि मुझे बचपन से ही था, मेरी इच्छा थी और मेरा सोचना ऐसा था कि मुझे सेल्फ अच्छा, डिपेंडेंट। कुछ प्रतियोगी छात्र ऐसे हैं, स्पेशली गर्ल्स को आप मोटिवेट कीजिए, जो आपके जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको, जैसे सबको नौकरी संभव नहीं है, नौकरी बहुत कम है सरकारी नौकरी, और प्रतियोगी बहुत हैं, 1.5 लाख 2 लाख हैं, उसमें 2-4-500 मुश्किल से पोस्ट आ रही हैं। ये बताइए उनके लिए आप मोटिवेट कीजिए, वो क्या करें अगर सफल ना हो पाए तो। देखिए, हर किसी का अपना इंटरेस्ट का एरिया होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि एजुकेशन, अगर आप पढ़ाई में आप गवर्नमेंट जॉब मिली तभी आप कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप अगर प्राइवेट में भी जाना चाहो तो कई सारे कोर्सेज़ हैं, आप कई सारे डिप्लोमा होते हैं, वो करके आप प्राइवेट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी कैसे रुचि है। अगर आपकी रुचि फैशन डिज़ाइनिंग में है, आजकल तो देखिए कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें जो है काफ़ी टेक्नोलॉजी में, तो जिस भी एरिया में मुझे लगता है आजकल लड़कियां बिजनेस भी कर सकती हैं, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, तो जिस भी एरिया में वो जाना चाहें, मुझे लगता है कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही चाहिए। ठीक बेटा, धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप आगे बढ़िए, आपका मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद। आपसे आपकी मम्मी बैठी हैं, मैंने कहा झगड़ा तो नहीं होता है, तो आपने बीच में उठा लिया, इसका मतलब लग रहा है कुछ संभाल रही मतलब उसको जो है। मेरे हाँ घर में झगड़ा होता ही नहीं है। जी जी जी। ये बात बच्चों में बहुत ही प्यार है। हाँ, और पढ़ाई लिखाई के लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे भी आगे बढ़े, हम लोग भी फैमिली सपोर्ट देते हैं। हाँ, और लड़कियों को आगे बढ़ना हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, लड़कियां पढ़ें कहीं से पीड़ित हैं क्या आप पहले से? अरे नहीं, लड़कियों को आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है जब आप कह रही हैं। हाँ, जो है लड़कियां आगे बढ़ती हमको बहुत अच्छा लगता। चूल्हे चौके तक न सीमित रहें, आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, समाज को रोशन करें, बहुत ही। मम्मी दिखाई पड़ रही नहीं बेटा, हाँ, इसको ध्यान रखना, नहीं तो बाद में पढ़ेगी। जी जी जी। और हमने बच्चों के पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान दिया, बहुत ही प्रोत्साहन दिया है। हमको अच्छा लगता है कि लड़कियां जब आगे निकलती हैं, लड़के तो निकलते ही हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बात ही कुछ और है। जी 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 जी। हाँ, ये लड़कियां जो है आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, आप समाज का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, अच्छा लगता है। धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भाई बैठे हैं, आप बहुत एजुकेटेड हैं, MCA आपने क्या किया भैया? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट MCA होता है ना? हाँ, CA। हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत टफ चैलेंजिंग जॉब है इसमें, और बहुत लेबोरियस होना चाहिए इसके लिए, कम से कम 8-10 घंटा तो बैठने की क्षमता हो, सबसे पहली चीज़ ये होना चाहिए। ये बताइए कि आपको कहाँ से, आपकी बहन भी देखिए, आप युवा कल्याण अधिकारी है, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? देखिए, मोटिवेशन मुझे लगता है मोटिवेशन इनर से आना चाहिए। आप अपने आप से मोटिवेट हो। आप एक एज पे जब आते हो, आप लाइक आप 12th में हो, तो आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप फ्यूचर के बारे में सोच सको। तो मोटिवेशन हमेशा इनर होना चाहिए। अगर आपके अंदर से मोटिवेशन आ रहा है तो वो आपको फ्यूचर में लॉन्ग रन में बहुत मदद करेगी। तो मुझे लगता है कि जो आप इनर मोटिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपना एक गोल सेट करो कि मुझे यहाँ पहुँचना है, और उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के एक एक गोल को क्रैक करो। वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। मुझे लगता है कि गोल होना बहुत ज़रूरी है, और इनर मोटिवेटेड होना, एक स्ट्रेटजी के थ्रू आप सारे काम करो, सारे काम आप क्लियर करते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेहनत आपको करना बहुत ज़रूरी है। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि हाँ, यहाँ मुझे पहुँचना है। उसके लिए आप कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप लोगों को परिवार मिला, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।